बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप के हवाले से बड़ी जबरदस्त खबरें आ रही हैं। एशिया कप के ऊपर जो ना होने के हवाले से कुछ खतरात के बादल मंडला रहे थे वो अब छटना शुरू हो गए हैं। क्या अपडेट्स हैं एशिया कप के हवाले से आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। शेयर करेंगे कि रमीज राजा के ऊपर भी खतरात के जो बादल मंडला रहे थे उनके ऊपर भी थोड़ी सी रोक टोक लगी है। आज एक खुसूसी मुलाकात भी हुई है। क्या वो क्रिकेट के हवाले से थी, ये भी सवाल उठता है, लेकिन जो जराए हैं वो कुछ और बता रहे हैं रमीज राजा के फ्यूचर के हवाले से। वो क्या है उस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं हरभजन सिंह के हवाले से कि बजी बाजी जो है वो बज गए हैं। इस बार पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में, उसकी प्रेडिक्शन के हवाले से थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी वो क्या थी और फिर हुआ क्या था, थोड़ी सी उस पर नजर डालेंगे। और इसके अलावा दुनियाई क्रिकेट में आज काफी सारे मैचेस हुए हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जो है वो जीत हार के फैसले के बगैर खत्म हो गया। बड़ा ही क्रिकेट फैंस के लिए ये अनफॉर्चुनेट था क्योंकि ये एक फिनाले बन चुका था। दोनों टीमें दो दो मैचेस जीत चुकी थी, तो पांचवा मैच नहीं हुआ, किसका फायदा हुआ इस पे भी बात करेंगे। और कुछ बात करेंगे कि श्रीलंका पाकिस्तान का कुछ भला करने जा रहा है, कुछ फायदा होने जा रहा है पाकिस्तान को श्रीलंका से, वो क्या है। इन तमाम मौजूआत पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को फौरन कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले हम बात कर ले कुछ जो मैचेस हो रहे हैं इर्द गिर्द, जल्दी जल्दी से उनके ऊपर के। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया और हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। बेंगलोर में जो है वो बारिश जो है वो ऐसी स्टार्ट हुई, पहले स्टार्ट हुई और मैच जो है वो 19 ओवर का हो गया। और उसके बाद जब मैच स्टार्ट हुआ तो भारत ने पहला ओवर तो बड़ा जबरदस्त खेला, 15 रन बनाए। ईशान किशन जो है वो बड़े रिदम में नजर आए। लेकिन उसके बाद फिर जो है वो क्या हुआ कि 2 विकेटें भारत की ऊपर तले गिर गईं और फिर 28 के ऊपर 2 विकेटें भारत की गिर चुकी थी कि फिर उसके बाद बारिश ऐसी आई कि उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। तो बहुत सारे इंडियन फैंस उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी बारिश हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि उनके टॉप 2 बल्लेबाज तो बगैर कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए साउथ अफ्रीका को जो है वो आउट हो गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत ने जो ये सीरीज है ये मैं समझता हूं कि आज आप समझ सकते हैं, मुमकिन है कि आज कुछ लोग ये सोच रहे हों कि भारत हार से बच गया है क्योंकि उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था और आज जनूबी अफ्रीका ने भी पूरा जोर लगाना था इस सीरीज को जीतने के लिए। लेकिन आई वुड गिव क्रेडिट टू द इंडियन टीम के वो मेजर जितने भी उनके प्लेयर्स थे उनके बगैर खेल रहे थे। उसके बावजूद पहले 2 मैचेस हारने के बावजूद इंडिया की इस यंग टीम ने जो कम बैक किया है, देखिए जी, जो भी है क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। अगले 2 मैचेस उन्होंने जीते और जबरदस्त तरीके से जीते। और साउथ अफ्रीका की एक ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम जो कि जबरदस्त बॉलिंग अटैक जिसका था, बैटिंग भी उनकी काफी बेहतर चल रही थी, पहले 2 मैचेस में तो बहुत अच्छी चली। तो इस टीम को 2 मैचेस में शिकस्त देके इस सीरीज में वापस आए, इस सीरीज को जिंदा रखना, सीरीज में वापस आना, ये उनका क्रेडिट था। बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है कि जो कट ऑफ टाइम था मेरे ख्याल 10:02 इंडियन टाइम, तो उससे पहले तो बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो फिर अंपायरों ने कहा भाई अल्लाह खैर सल्ला, जाओ अपने अपने घर, सीरीज हो गई है बराबर। सो ये सीरीज अब अपने इख्तिताम को पहुंची और कल शाम और जो साउथ अफ्रीका है वो अपने वतन वापस रवाना हो जाएगी। हमारे एक और दोस्त मुल्क बांग्लादेश के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही क्योंकि वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। बांग्लादेश की कप्तानी बदली लेकिन किस्मत फिर नहीं बदली। बांग्लादेश को काफी करारी शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज ने। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें उनकी जानिब से केमा रोच जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और उनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया है। 7 विकेटों से ये मैच जो है वो वेस्ट इंडीज ने आसानी से जीत लिया। पूरे मैच में जो है
वो खास तौर पे बैटिंग जो है, बॉलिंग फिर भी बेहतर नजर आई, मतलब काफी टफ टाइम दिया इनकी बॉलिंग ने भी वेस्ट इंडीज की बैटिंग को। लेकिन अगर हम कहें कि वेस्ट इंडीज बांग्लादेश की जो बैटिंग थी वो पूरे मैच में हमें जो है वो बहुत पुअर नजर आई। यानी अगर आप पहली इनिंग्स में 100 कुछ रन बना के आउट हो जाएं और दूसरी इनिंग में भी 250 प्लस ऑड स्कोर बना के आउट हो जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है कि यू आर नो वेयर इन द मैच, और बैटिंग ही आपका सबसे बड़ा फ्लॉ बनी हुई है। हालांकि कप्तानी भी बदली गई है, सब कुछ हुआ है और शकीब उल हसन को कप्तान बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुझे लगता है कि अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो तीसरा ओडीआई मैच है वो हो रहा है इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और श्रीलंका ये मैच ऑलमोस्ट जीतने जा रही है, जब तक कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम ना हो जाए। आज अगर श्रीलंका आज का ये मैच भी जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया की जो रैंकिंग है वो और डाउन होने का खतरा है, और पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन मजीद मजबूत होने के चांसेस पैदा हो गए हैं। सो ये तो हम कहते हैं कि जी हमें अल्लाह बल्ला जो है वो ये ना हो कि कहीं इस तरह से करते करते हम पहले नंबर के रैंक के ऊपर पहुंच जाए। बहरहाल उसके चांसेस मौजूद नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत कमाल कर रहा है, और इंग्लैंड ने जनाब कमाल ये किया है कि इंग्लैंड जो है वो उसने 235 पे जो है वो महदूद रखा है नीदरलैंड की टीम को, और इंग्लैंड जो है वो इस वक्त क्रूजिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री बगैर कोई विकेटें खोए हुए और बड़े 7 के रन रेट से इस वक्त वो स्कोर कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी ये मैच जीत जाएंगे। बहरहाल जो भी हो जनाब, हमें तो एशिया कप के हवाले से सुनना है, और एशिया कप के हवाले से अच्छी खबर ये आ रही है कि श्रीलंका जो है वो अब वो तगड़ा हो रहा है इस मामले में, और श्रीलंका जो है वो हमारे ये जो श्रीलंकन भाई मुश्किल हालात में जरूर है लेकिन बड़े हौसलामंद हैं, और उन्होंने हौसले का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनाब इस बार एशिया कप हम ही करवाएंगे। सो ना यूएई में, ना बांग्लादेश में, ना कहीं ओमान शोमान में जो बातें हो रही थी वो सारी बातें अब गलत साबित होने जा रही हैं, क्योंकि एक ऑलमोस्ट कामयाब सीरीज जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी हद तक कामयाब सीरीज करवाने में कामयाब हो गए। अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हर तर्ज की जो क्रिकेट टीम है वो भेजी है, वहां पर भरोसा किया है श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका की ये जो मैनेजमेंट है अब वो काफ़ी हद तक पुरयकीन हो गई है, तयक्कुन का इजहार कर रही है, कॉन्फिडेंट हो गई है कि जनाब अगर हम ये करवा सकते हैं तो हम एशिया कप भी करवा सकते हैं। सो एशिया कप जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि श्रीलंका में श्रीलंकन टाइगर्स जो है वो एशिया कप करवाने में कामयाब हो जाएंगे। कब आएगा वो वक्त जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होंगे एशिया कप में, और तगड़े मैच होंगे, और हमें एक बार फिर शाहीन अफरीदी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे, रोहित शर्मा को और विराट कोहली को अगर वो खेलते हुए। मुकाबला सख्त होगा एक बार फिर, और ये T20 वर्ल्ड कप से पहले होगा। वैसे ये सुनने में तो यही आया कि ये 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, लेकिन लेट्स सी एंड वेट के जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो वाकई क्या श्रीलंका में हो पाता है। उम्मीद अब यही की जा रही है कि श्रीलंका के अंदर ही ये टूर्नामेंट होगा। दूसरी जानिब हमारे रमीज भाई जो है उनकी मौजें लगी हुई हैं, और उनकी मौजें लगने की बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत को और बड़े झंझट हैं, महंगाई, वो IMF वाला मामला, और मुल्क के जो माशी हालात हैं वो किसने किए हैं ये एक अलग बहस है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन राइट नाउ जो है वो गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब जो पैटर्न इन चीफ हैं, आज वो वैसे एक खालिद महमूद साहब से मिले। खालिद महमूद साहब जो है वो 90s में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बड़े सक्सेसफुल चेयरमैन रहे हैं। मैं उनसे मिल भी चुका हूं, लाहौर में मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। बड़े डिसेंट पर्सन है, उनसे मुलाकात हुई है। आज मैं अपने ज़रा सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुलाकात का एजेंडा क्या था, लेकिन यह भी हो सकता है कि उनके जिम्मे कोई ना कोई, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट में भी सर्व करते रहे हैं, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। जब मेरी उनसे पंजाब लाहौर में मुलाकात हुई थी तो मुमकिन है कि उनको कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई ओहदा, कोई किसी कमीशन का चेयरमैन, कुछ इस किस्म का उनको बनाया जाना हो, या फिर ये है कि ऑब्वियसली उनसे ये भी राय ली जा रही हो कि क्रिकेट बोर्ड का हम क्या करें, या क्रिकेट में हम वापस जो है वो पुराने वाला सिस्टम लेकर के आएँ, कुछ इस किस्म का हो सकता है। लेकिन खबरें यही आ रही हैं, कुछ सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी रमीज राजा साहब की मौजें हैं, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है इस वक्त हुकूमत का। वो अपने मसलों में इस कदर जो है वो उलझी हुई है
कि उनकी तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं जा रहा हुकूमत का। हुकूमत अब वो कहते हैं जी अपने मसले तो बेड़िए कि जनाब क्रिकेट में देखिए, तो इसलिए जो रमीज राजा साहब हैं वो इस वक्त खुशी में फूले नहीं समा रहे, और वो तो जनाब बार बार अब कह रहे हैं जी कि हम तो जूनियर प्रीमियर लीग जो है वो पाकिस्तान की अब वो करवाने जा रहे हैं, और ये रमीज राजा का आइडिया। अब ये आइडिया कितना कामयाब होता है ये जरूर हमें देखना है, आइडिया कितना कामयाब होता है। लेकिन आइडिया ऑब्वियसली रमीज राजा का है, और इस पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस पे सवालात भी उठाए हैं। लेकिन अपने बज्जी भाई का क्या करें, ये जो हरभजन साहब है ये तो बड़े अजीबो गरीब और बढ़ के मारा करते थे। पंजाबी में हम कहते हैं ना बढ़ के मारना, ये पहले बढ़ के मारा करते थे और मौका मौका करते थे। लेकिन पिछली बार जो इनके साथ पाकिस्तान ने ठोका, उसके बाद जो रोका और इनके साथ हो गया धोखा, और उसके बाद फिर बजी भाई जो हैं वो अब घबरा रहे हैं कि कोई प्रेडिक्शन करें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 23 अक्टूबर 2022 यानी इसी साल 23 अक्टूबर को मेलबर्न के तारीखी मैदान में T20 मैच होना है। और उस मैच की जब प्रेडिक्शन के हवाले से बजी भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे वालों जवाब ही जे, मैं कोई नहीं ये प्रेडिक्शन देता। उनको पता है कि जो हालात इस वक्त दुनिया क्रिकेट में हुए हैं और जो उनकी अपनी टीम के भी हालात हैं वो बहुत आइडियल नहीं है। इस वक्त जो है वो कॉम्बिनेशन अभी तक उस तरह से बन नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा कि नए कप्तान जो हैं वो क्या वाकई रोहित शर्मा रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी जो है वो हार्दिक पांड्या को नया कप्तान बना दिया जाए, कुछ कहते हैं नहीं जी जो है वो ऋषभ पंत नए कप्तान होने चाहिए। जब से एक मजबूत कप्तान यानी विराट कोहली ऑब्वियसली बड़ा मजबूत कप्तान था इंडिया का, और जब तक वो कप्तान रहा है कोई और बात नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए कि रोहित शर्मा हालांकि वाइस कैप्टन रहा है और बहुत मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन जैसे ही वो आया है तो खदशात उठने शुरू हो गए, सवालात उठने शुरू हो गए, कॉम्बिनेशंस के ऊपर बात हो रही है, सिलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है। अभी ये जो सीरीज है इसमें भी सिलेक्शन के ऊपर काफी गंभीर किस्म के सवालात उठाए गए हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।